धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं, मूत्रदाह। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, जलन होती है। तो एलोपैथी में तो नॉर्फ्लॉक्स और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन समझ के और मैनेज किया जाता है। आयुर्वेद में सदाह मूत्र प्रवृत्ति के लिए क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों को भी काम आने वाला है। मैं 1 मिनट 2-3 लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं अपने आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट से बता रहा हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरे गुरु जी का दिया हुआ है ज्ञान। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे अभी। मैं शुरू करता हूँ। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना मूत्रदाह, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये मूत्रदाह हो रहा है ना, तो इसमें आयुर्वेद में मूत्राघात भी हो सकता है, या यूरिन करते टाइम बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। तो इसको किस तरह से हम लोग देखें, तो ये ना एक तो क्रॉनिक होता है या फिर एक्यूट कंडीशन में होता है। तो अगर एक्यूट कंडीशन में आया है तब थोड़ा चिकित्सा अलग होता है। क्रॉनिक कंडीशन में अगर मूत्रदाह हो रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, तो फिर चिकित्सा अलग होता है। तो हमें हर कंडीशन मालूम होना चाहिए। अवस्था अगर देखेंगे तो इसमें सामावस्था भी हो सकती है, निरामावस्था भी हो सकती है। तो साम निराम अवस्था के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। इसी तरह से मॉडर्न की कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी, मतलब मॉडर्न साइंस में ऐसा बताया है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, या सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फिर अंग उपदंश में भी जलन होती है बहुत ज्यादा। पित्त का प्रकोप अगर शरीर में कोई भी कारण से हो गया तो उसकी वजह से मूत्रदाह होता है। या रक्त पित्त नाम की व्याधि होती है बॉडी में। वो ऊर्ध्वक भी हो सकता है, अधोक भी हो सकता है, तिर्यक भी हो सकता है। रक्त पित्त व्याधि में सदा मूत्र प्रवृत्ति होती ही होती है। तो हमें इन सबको कंसिडर करना चाहिए। इसमें दोष देखेंगे तो वायु और पित्त ये दोनों प्रकोपित होते हैं। धातु अगर देखेंगे तो रक्त धातु, मेद धातु और शुक्र धातु, इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। रक्त धातु, मेद धातु और शुक्र धातु। मल में देखेंगे तो मूत्र स्वेद ये रहता है। स्त्रोतस देखेंगे तो रक्त व स्त्रोतस की दुष्टि रहती है। सदाह मूत्र प्रवृत्ति है तो यहाँ पर पित्त का दुष्टि है, पित्त और रक्त का आश्रय संबंध होता है। तो कहीं ना कहीं रक्त में उष्णता बढ़ गई है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई है, तो इसलिए रक्त व स्त्रोतस की दुष्टि इसमें जरूर रहती है। मेदो व स्त्रोतस, क्योंकि हम लोग जब वृक्कों को देखते हैं तो वह क्या बताया कि
वृक्कों को मेद व स्त्रोतस का मूल स्थान वृक्क बताए हैं। तो यहाँ पर मेदो व स्त्रोतस की भी दृष्टि दिखती है। और प्रमेह व्याधि में भी देखें तो मेद का तो इन्वॉल्वमेंट है, बद्ध बद्ध मेद सबसे पहले ये बताया। तो यहाँ पर मूत्र का कोई भी रहेगा तो मेदो व स्त्रोतस की दृष्टि जरूर रहती है। उसी तरह से मूत्र व स्त्रोतस की दृष्टि रहती है और स्वेद व स्त्रोतस की दृष्टि रहती है। क्योंकि हमारे शरीर में मूत्रस्य क्लेद वाहनम जब बोला है तो कहीं ना कहीं स्वेद और मूत्र बैलेंस करके रखते हैं। जितना पसीना आएगा, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो यूरिन थोड़ा कम होगा, और यूरिन आ रहा है तो वो मतलब हेमोस्टेसिस करके रखते हैं। फिर देखते हैं तो ये इसका एनाटॉमिकली देखेंगे तो मूत्र मार्ग में ही ये मूत्र दाह होता है, मतलब जहाँ पे यूरेथ्रा है वहीं पर ही जलन होती है। इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अवयव रहते हैं जो मूत्र दाह में इन्वॉल्व रहते हैं एनाटॉमिकली। तो किडनीज का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर मूत्र मार्ग रहता है, मल मार्ग रहता है। मल मार्ग में भी अगर बहुत ज्यादा हीट बढ़ गया है उसकी वजह से भी मूत्रदाह होता है। और पक्वाशय भी रहता है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि सार्किट विभाजन होने के बाद पक्वाशय में ही मूत्र की उत्पत्ति होती है। मतलब हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहीं पर ही मूत्र की उत्पत्ति होना शुरू होती है और किडनी में जाके वो फिल्ट्रेशन होता है। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जहां पर भी अन्न पचन होने के बाद जहां में मल और मूत्र ऐसे अलग सार्किट विभाजन हो रहा है वहीं पर ही अच्छे से मूत्र की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चिकित्सा क्या करना है? अभी तो मैंने ये सब एनाटोमिकली बता दिया, स्त्रोतस बता दिया। तो इसमें चिकित्सा देना है कि मूत्र दाह हो रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, तो मूत्रल दवाइयां देनी है हमें, मतलब जिससे बहुत अच्छे से यूरिन खुल के होने लगे, मूत्र प्रवृत्ति होने, मूत्र की उत्पत्ति होने लगे, प्रवृत्ति से ज्यादा मूत्र उत्पत्ति होने लगे। तो मूत्रल दवाइयां देनी है। मैं अभी और बताऊंगा क्या क्या मूत्रल दवाइयां हैं। शमन करने वाली दवाइयां देनी है, वातानुलोमन करने वाली दवाइयां देनी है। वायु का अनुलोमन मतलब सृष्ट वीण मूत्र, ऐसा जो बोला जाता है कि वीण मतलब पुरुष और मूत्र, इसका भी अनुलोमन, मूत्र का भी अनुलोमन हो और पुरुष का भी अनुलोमन हो, ऐसा द्रव्य देना पड़ता है। तो स्नेहन करने की जरूरत होती है, रोपण करने की जरूरत होती है, ब्रीहण करने की जरूरत होती है, पित्तग्न दवाइयां जो पित्त का शमन करने वाली दवाइयां हैं, और कुछ अभिसंधि पदार्थ भी हमें देना पड़ता है। थोड़ा सा अभिसंधि देना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, स्त्रोतोरुद ना हो, लेकिन कुछ देना पड़ता है। इसी तरह से इस पर जो गुरुकुल पारंपरिक उपचार है उसमें क्या आता है, तो तत्काल कारण हमें देखना पड़ता है कि क्यों इसमें मूत्रदाह हो रहा है। हो सकता है कि पब्लिक टॉयलेट यूज किया हो, वहां पे क्लीनलीनेस नहीं हो और वहां पे बैठ गया और इन्फेक्शन हो गया, या फिर पानी कम पिया है और जागरण किया है, जागरण करने के बाद पानी को बैलेंस नहीं किया गया, बहुत ज्यादा जागरण किया है, कम पानी पिया गया है, या फिर धूप में आए हैं, या फिर भट्टी के पास बैठे हैं, या फिर इंजन के पास, कहीं ना कहीं उष्माघात हुआ है, गर्मी का अफेक्ट बॉडी पे हुआ है। इसी वजह से बहुत ज्यादा चाय पीने से ये मूत्रदाह होता है, बहुत ज्यादा। कुछ लोग जैसे चेन स्मोकर रहते हैं वैसे हर मिनट में उनको चाय चाहिए होता है। कुछ लोग मैंने देखा है कि कड़क चाय रहता है ना, तो दिन दिन भर में 80 कप्स इतना पी लेते हैं चाय, तब भी उनको कुछ नहीं, उनको मूत्रदाह जरूर होता है ज्यादातर। फिर अतिशय जो शुक्र का क्षय करते हैं, हस्त मैथुन करें या मैथुन करें, लेकिन शुक्र का क्षय करने वालों को मूत्रदाह ये जरूर रहता है। और जो लोग भट्टी के पास काम करते हैं मेरे पास एक पेशेंट आते थे तो उनको ये बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि आप सर काम क्या करते हैं? तो यहाँ पे महाराष्ट्र में कल्याणी फोर्ज करके एक कंपनी है। तो वो ना क्या करती है कि जो अपने रेलवे ट्रैक होते हैं ना वो सब बनाते हैं। कल्याणी फोर्ज करके पुणे में बहुत बड़ी कंपनी है, बाबा कल्याणी का। तो वो क्या करते थे कि बड़े बड़े जो सिलेंडर होते हैं या फिर जितने भी स्क्रैप रहते हैं ना लोहे के, वो सबको ये लोग पूरी तरह से पिघला के और फिर उसको ऐसे रेल का पटरी बनाते थे। तो वो जो अंकल थे ना उनका काम यही था कि वो जो पूरा जो ये है लोहा है उसको लेके और उसको सांचे में डालना। तो वो भले वो एसी का चेम्बर में रहते थे तब भी उनको इतना पसीना आता था, दिन भर पसीना आता था। तो वो एक तरह से भट्टी के पास गर्मी के पास काम करते थे। और उनको मैंने कहा कि आपको इतना गर्मी लगती है, तकलीफ नहीं होती है? तो बोले कि हमको दूध पीने को देते हैं 3 लीटर दिन भर में, कंपनी देती है कि 3 लीटर दूध पीजिए, लेकिन वीकनेस अगर मूत्रदाह का बार बार तकलीफ होते रहता है। तो ये हो गया।
फिर तंबाकू का सेवन जो लोग ज्यादा करते हैं उनको मूत्रदाह जरूर रहता है। उसी तरह से धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी, ये जो गुड़गुड़ी होता है, वो सब जो रहता है, क्या बोलते हैं, जो पीते हैं ना लोग, अलग अलग जो रहता है, मतलब जो हरियाणा के जो चौधरी हुक्का लोग पीते हैं, हुक्का, हुक्का हाँ, हुक्का, हुक्का पीने वाले को ये मूत्रदाह जरूर रहता है। उसी तरह, और ज्यादा पी रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं तब। फिर हुक्का पीने वालों को, मद्यपान करने वालों को, जिन्होंने बहुत ज्यादा हाई मात्रा में अल्कोहल पिया है, उसी तरह से जिनको भी ये ऐसा तकलीफ होता है, अगर एक्यूट कंडीशन में आ रहे हैं, तो चंदन आदि बटी दें, चंदन का शरबत बना के, चंदन चूर्ण डालिए, 1 गिलास पानी में चीनी डाल के मिक्स करके और वो पिला दीजिए। उसी तरह से सारिवा या अनंत मूल, इसको देना है, रसायन चूर्ण देना है, और मूत्रेंद्रिय पे ठंडे पानी की धार गिराना है, तो उससे तुरंत फायदा होता है। या ठंडे पानी के टब में बैठा देना है, अवगाहन कराना है, तो मूत्र दाह जो हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, वो कम हो जाता है। फिर इसके बाद भी अगर यूरिन अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आयुर्वेद में गोक्षुरादि गुग्गुल करके दवाई है, गोक्षुरादि गुग्गुल को दे दीजिए 6 गोली, मतलब इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है हमारे सर के, उसमें 6 गोली सुबह शाम दे दीजिए, और भरपूर पानी पिला दीजिए, एकदम अच्छे से यूरिन होता है। उसी तरह से अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में, और पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है और जलन भी हो रही है, तो क्या करना है कि प्रवाल पिष्टी और कामदुधा ये देना है, और कृष अगर रहेगा तो शतावरी घृत दे देना है, तो उसको थोड़ा बल मिलेगा। अगर यूरिन इन्फेक्शन होके यूरिन में पस सेल बढ़ा हुआ मिल रहा है, और थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है, उल्टी की भावना हो रही है, उल्टी जैसा वॉमिटिंग नौशिया जैसा हो रहा है, तो चंद्र प्रभावटी और चंदनादिवटी ये देने से, और गोक्षुरादि गुग्गुल रसायन चूर्ण ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर नौशिया के फीलिंग हो रहा है, हुरलास हो रहा है, और बुखार भी है, तो लघु चेकर रस देने से तुरंत ही नौशिया को वो कंट्रोल कर देता है। उसी तरह से और भी तरह के बस्ती कुंडल, उष्णवात, ऐसे मूत्राघात 13 टाइप के बताए हैं, जिसमें यूरिन जो है वो ऐसे ही बर्निंग सदा होता है। तो उसमें क्या करना है कि धनिया और जीरा, इसको पीस के 1 कप पानी में भिगो के रखना है, धनिया जीरा का, और वो जो हिम रहता है, हिम कल्पना, वह दे देना है। तो इससे क्या होता है ना, धनिया जीरा का जो पानी होता है, उससे मूत्र प्रवृत्ति, देखो कि धनिया और जीरा दोनों ही मूत्र विरेचनीय और मूत्रल ऐसे बताए गए हैं। या फिर सुबह सुबह धनिया और जीरा है ना, उसको चबा चबा के खाना है, और उसके बाद में पानी पीना है, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और क्या करना है कि गन्ने का रस जो रहता है वो मूत्रल रहता है, तो अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट है, तो वो ना क्या करें, जो डायबिटिक है उनको गन्ने का रस नहीं देना है, जो नॉन डायबिटिक है वो जितना मैक्सिमम गन्ने का रस पी लें, या फिर शरबत पी लें, रूह अफ़ज़ा, या कोई भी शरबत पी लें, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मैं बोल रहा हूँ, शरबत मतलब नेचुरल, वो पीने से। और उसी तरह से अगर मलावरोध है, कॉन्स्टिपेशन का भी सिम्टम है साथ में, तो त्रिफला चूर्ण ये रात को दे दें। तो अगर ये क्रॉनिक है, मूत्रदाह जो है वो क्रॉनिक अवस्था में बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, तो त्रिफला चूर्ण देने से मलाशय शुद्ध हो जाता है, हीट निकल जाता है, और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे कि ग्रंथों में क्या बताया है मूत्रदाह के लिए, तो चंदनादि वट्टी बताया है, सारिवा का चूर्ण बताया है, चंदनासव बताया है, उशिरासव, सारिवाद्यासव जो आम का भी पंचन करता है, स्त्रोतोरोध दूर करता है, और चंदनासव से मूत्रदाह का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। फिर चंद्र प्रभावटी है, गोक्षुरादि गुग्गुल है, मुस्ता है, फिर उशिर है, चंदन है, धनिया, धनिया और जीरा का सिद्ध जल है, ये देने से मूत्रदाह में तुरंत ही फायदा हो जाता है। बहुत जगह ऐसे देखा गया है कि अगर मूत्रदाह हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, रस पाचक, रक्त पाचक जो तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, रस पाचक, पटोल, इंद्र कुटकी, और जो रक्त पाचक में या मांसपेशी जो भी तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, वो हम दे के और फिर पानी भरपूर पीने को दे देते हैं, तो उससे पित्त का शमन होता है और यूरिन अच्छे से हो जाता है, अग्निमांद्यता भी नहीं हो रही होती है। उसी तरह से मूत्राघात होता है या मूत्रदाह होता है, तो इसमें शारीरिक और मानसिक विश्रांति बहुत जरूरी रहता है, पानी भरपूर पीना होता है, और बार बार यूरिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एलोपैथी में तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। आयुर्वेद में क्या देते हैं, तो एक तो क्लीनिनेस बहुत जरूरी है। अगर जैसे सिफिलिस है,
पेशेंट को, मेल पेशेंट या फीमेल पेशेंट को सिफिलिस है, गोनोरिया है, तो वहां पे पंचवल्कल क्वाथ, त्रिफला क्वाथ इससे धावन करना चाहिए। उसी तरह से आयुर्वेद में सूक्ष्म त्रिफला एकेटी देते हैं। अगर वो सिफिलिस गोनोरिया है तो उपदंश सूर्य रस, व्याधिहरण रसायन, रस माणिक्य, ऐसे जो उस पे काम करने वाली दवाइयां हैं सिफिलिस गोनोरिया पे, वह हम लोग देते हैं। उसी तरह से पथ्य में परहेज में क्या देना चाहिए, तो धनिया और जीरा का पानी, ये जितना मैक्सिमम वो पी सकते हैं, धनिया का बीज और जीरा पीस के और वो पानी में फुला के और वो पानी छान के पीना है। नारियल का पानी जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम रहता है, तो और वो मूत्र प्रवृत्ति भी करता है, तो नारियल का पानी जितना दे उतना यूरिन अच्छे से होता है। इसी तरह से जो ताड़ी होता है, ताड़ी जिसका महाराष्ट्र में नीरा बनता है, पाम ट्री जो रहता है ताड़ का, उसका फ्रेश जूस लेके और वह पिए। महाराष्ट्र में क्या है कि रोड साइड में नीरा करके बेचते हैं, वो पीते हैं ना तो बहुत ठंडक रहती है, बहुत अच्छा रहता है। और वो जब पेड़ से निकालते हैं तो फ्रेश वाला ले तो वो अच्छा रहता है, पीने लायक रहता है, और मतलब उत्साह देता है, स्वास्थ्य वर्धक रहता है, शुक्र बढ़ाता है। और वही थोड़ी देर के बाद अगर लें तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होके फिर वो ताड़ी बन जाता है, नॉर्थ इंडिया में लोग पीते हैं, तो वो देना है। उसी तरह से लौकी जो रहता है, दूधी भोपला, जो वो देना चाहिए। फिर लौकी दे दिया, परवल का सब्जी, करेले का सब्जी मूत्रदाह में देना है। फिर ये तोरी का सब्जी, दोड़का जो बोलते हैं वो देना है, टिंडा देना है। फिर बॉईल किया हुआ, पत्ते वाली सब्जियां भी चलता है लेकिन बॉईल किया हुआ चाहिए। मूंग दाल का पतला जो सूप रहता है, युश, वो देना है। मीठा तक्र देना है, मीठा तक्र या फिर लस्सी बोले, वह देना है। और पुराना चावल लेना है और उसको धो के और पानी में डाल के उसको थोड़ी देर रखना है, तो तंडुलोदक बन जाएगा। और वो छान के चावल को हम भात बना सकते हैं, उदन बना सकते हैं, और वो जो पानी है उसमें मिश्री डाल के वह, जिसको हम तंडुलोदक बोलते हैं, वो देना है। फिर महाराष्ट्र में राजगीरा होता है, उसका लड्डू खाने के लिए देना है। और जो खिल होता है, खिल महाराष्ट्र में लाया बोलते हैं, वह खाएं, जो हम दिवाली में चढ़ाते हैं, वह खाएं दूध में भिगो के, और उससे भी मूत्रदाह कम हो जाता है। अंजीर खाने को दें, अंगूर खाने को दें, और जितने भी फ्रूट्स है ना उसका अगर फ्रेश जूस बना के दें तो वह भी मूत्रदाह को कम कर देता है। क्या नहीं खाना है, तो मसालेदार खाना नहीं खाना है, पापड़ अवॉइड करने, क्योंकि उसमें क्षार होता है। फिर अचार नहीं खाना है। फिर यहाँ महाराष्ट्र में मुख जैसे ही मटकी होता है, वो बहुत हार्ड होता है, तो मटकी का यहाँ महाराष्ट्र में बहुत लोग खाते हैं, उसमें तेल का तर्री बहुत ज्यादा रहता है और बहुत तीखा रहता है, तो वो मटकी का न खाएं। उसी तरह से तिल का सेवन कम करें, गुड़ का सेवन कम करें, गुड़ जो होता है अभिसंधि रहता है, स्त्रोतरोध करता है। फिर मूंगफली का सेवन कम करें। करेला जो है वो ज्यादा मसाले वाला करेला ना खाएं, बॉईल किया हुआ खाएं तिक्त रस के लिए तो ठीक है, पित्त का शमन करें। बहुत ज्यादा अति प्रमाण में तेल, मिर्ची, मसाला और गरम मसाले डाल के वो नहीं खाना है। लहसुन का सेवन कम करें मूत्रदाह में। और मेथी जो है बहुत ज्यादा, मेथी को बहुत ज्यादा नहीं खाना है इसमें। फिर इसमें चंदन का प्रयोग करने से फायदा होता है, चंदन तेल लगाने से फायदा होता है जहाँ पे दाह हो रहा है, उससे ठंडक मिलती है। चंदन का तेल दूध में डाल के भी पी सकते हैं। फिर रसायन चूर्ण, गोक्षुर का काढ़ा दे सकते हैं। फिर सारीवा का या फिर जो दाह प्रशमन गण के जो द्रव्य हैं वह अगर काढ़ा बना के या फांट में हिम कल्पना के रूप में अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शवासन करके और पूर्ण विश्रांति करें तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और पेशेंट को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विश्रांति मिलना, रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है, और परहेज पालना बहुत जरूरी है। उसी तरह से पंचकर्म के उसमें हम लोग ठंडा पानी में अवगाहन देते हैं, ठंडा पानी से स्नान करने को बोलते हैं, तो मूत्रदाह कम हो जाता है। या टब में ठंडा पानी डाल के और उसमें बैठ जाए। उसी तरह से शतावरी सिद्ध तेल का मात्रा बस्ती इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एक्यूट स्टेज में तो 1-2 दिन में ठीक होता है, और क्रॉनिक में एक दिन से 1 हफ्ता तक लग जाता है। और उसके बाद भी अगर सिस्टाइटिस जैसे कंडीशन है तो निशा आमलकी, मतलब हल्दी और आमलकी का चूर्ण देते हैं। और सिस्टाइटिस है तो उसकी चिकित्सा में सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशोगो त्रिफला गुगुल, वो सब दवाइयां देते हैं जो सिस्टाइटिस पे काम करता है।
उसी तरह से और सिस्टाइटिस में जैसे चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और अग्नि को बढ़ा के, और सिस्टाइटिस अगर है ना तो इसमें हम लोग ये भी देते हैं अवपीडक्स नहीं, खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद 25 ml, इतना घी देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से चंदन जो है वो अगर पीस के घिस के और वह खाएं डायरेक्ट, जो हम भगवान को लगाते हैं वैसे घिस के पत्थर पे और वह खाएं, पानी के साथ पिए तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गोक्षुर का काढ़ा अगर बना के पिए बहुत अच्छा फायदा होता है। चंदन का हिम पिए बहुत अच्छा फायदा होता है। उशेर, मुस्ता, धनिया, मनुका का काढ़ा या फांट, गर्म पानी में मनुका डाल के और वह पानी पीना है ठंडा होने के बाद, उससे फायदा होता है। और मूल कारण पहले हमें देखना पड़ता है कि मूत्रदाह क्यों हो रहा है, वह देखना पड़ता है। और शुक्र शय का इतिहास है कि नहीं, अब शुक्र शय है तो उसको बोलना है कि ब्रह्मचर्य पालन करो, वृक्ष दवाइयां देनी है शुक्र बढ़ाने वाला। इसी तरह से मूत्रशय ना हो उसका ध्यान रखें कि बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। अगर तब भी रह रहा है तो फिर हमें सलाइन कराना पड़ेगा, सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। जो वाटर लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वह करने के लिए हमें मॉडर्न थेरेपी करना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत तीक्ष्ण एंटीबायोटिक्स वगैरह न दें, जो तीव्र औषधियां हैं एलोपैथिक या आयुर्वेद की, वह न दें। उसी तरह से जो खिल होता है वो भरपूर प्रमाण में खाएं, जिसको हम लोग लाहिया बोलते हैं मराठी में, वह भरपूर प्रमाण में खाएं। और मूत्रेंद्र पे चंदन का तेल लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर स्त्रियों को हो रहा है तो योनि मार्ग में और जो मूत्र मार्ग है वहां पे शतावरी सिद्ध तेल का पिचू, वहां मतलब थोड़ा ऐसे पिचू से परिसेचन कर दे। फिर उसके बाद में योनि भाग में भी अगर पिचू रखें तो सदा मूत्र प्रवृत्ति जो है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रतिसारण जैसे बोलते हैं ना, मुंह में प्रतिसारण करते हैं, वैसे यूरेथ्रा के पास में प्रतिसारण टाइप करना है, मतलब वो थोड़ा सा लगा देना है शतावरी सिद्ध तेल, तो इससे मूत्रदाह में बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग अनम्यूट करके बताइए आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है। कंचन मैम, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते होंगे मुंबई के। प्रणाम सर। हाँ जी बहुत मैम। ही अच्छा समझाया सर, और बहुत ही अच्छे कल्प भी बताया आपने, बहुत सारे द्रव्य भी बताए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। और ऐसे ही हेतु हेतु भी जो आपने बताए कि पानी कम पीना, या फिर बहुत धूप में जाना, या बहुत बार मूत्र का अवरोध करके रखना, और बहुत चाय पीने के भी हेतु मिलते हैं, व्यसन करने वाले भी हेतु मिलते हैं बहुत सारे। और बहुत बार आवाज आवाज कहाँ गया? कंचन मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा, किसी को आ रहा है? कंचन मैम का आवाज चला गया। और कोई बताना चाहता है तो बताइए प्लीज। अंजना मैम, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, आप बताना चाहेंगी कुछ अपना एक्सपीरियंसेस? सर कट गया था। हाँ हाँ, कट गया था। हाँ, आप बताइए। हाँ, तो सर उसमें बहुत सारे हेतु मिलते हैं। हेतु सेवन तो सबसे पहले बंद कराना पड़ता है। और बहुत बार पेशेंट क्रॉनिक स्टेज में भी आता है और एक्यूट स्टेज में भी आता है, तो दोनों को भी हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। यहाँ पे मोस्टली मैं तो वृक्कदोषर क्वाथ है, गोक्षरादि क्वाथ है, पूर्णनर्वादि मंडूर, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुगल, ऐसे ही बहुत सारे मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे कामदूधा भी यूज होता है, शतावरी है, अमल की रसायन है, तो ये भी बहुत अच्छे से यूज करती हूँ मैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और हमेशा अनुलोमन के लिए कुछ ना कुछ देती हूँ, जैसे हरित की है, आंवला चूर्ण है, या फिर त्रिफला चूर्ण है, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। एक बार मुझे मेरा पेशेंट याद आ रहा है कि मुझे वो आती थी ना, तो वो बहुत यूरिन में जलन हो रही है, ऐसी कंप्लेंट लेके आई थी। और मैंने उसको देखा कि काफी महीनों से उसको तकलीफ थी, मतलब ऐसे कुछ महीने हो गए कि फिर से होती थी, मेडिसिन बहुत एंटीबायोटिक खा चुकी थी। तो उसे सर पूरा 4 महीने में पूरा ठीक किया था। उसके पल्सेस करीब करीब 300-400 जाते थे उस समय। तो ऐसे केसेस भी हम ठीक कर सकते हैं, पर थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी। सिस्टाइटिस वाले पेशेंट भी आते हैं सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सबसे पहले तो हमें ना जो भी वो हेतु सेवन कर रहा है उसको बंद करा के फिर हमारी मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। आपने जैसे बोला कि धनिया और जीरा, तो मैं मोस्टली धनिया और बड़ी सौंफ और उसमें खड़ी शक्कर ऐसे एक एक चम्मच लेके 1 लीटर पानी में उसको डुबा के रखने के लिए बोलती हूँ रात भर। और वो सुबह पानी वही पिए तो भी यूरिन बहुत अच्छे से साफ आता है। घर में बहुत सारे अपने हमारे मतलब
हम घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं हमारे ही घर में कि बहुत लोग बार की ट्रैवलिंग हुआ है, कार ट्रैवलिंग हुआ है, काफी लंबे समय तक बैठे हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम दिखता है। मेरे घर में ही अभी लास्ट ईयर ही मेरी मदर को तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने सुबह ही फोन किया, तो मैंने जस्ट ऐसे सिंपल अपना जैसे धनिया और बड़ी सौंफ और खड़ी शक्कर का पानी करके पीने के लिए बोला, तो इवनिंग तक उनका बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया था। बर्निंग, वहां पे कुछ भी मेडिसिन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उन्होंने तुरंत बताया, शायद इसलिए जल्दी फायदा हो गया था। और यहाँ पे उनके इसमें हेतु मुझे मिला था कि वो कुछ तो भी घूमने गए थे 2-3 घंटे के लिए, तो वो बाय कार गए थे और उन्होंने यूरिन को रोक के रखा था, तो नेक्स्ट डे उनको ऐसी तकलीफ हुई थी। सर बहुत अच्छे से हम अगर हेतु समझे ना, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हो सर, हर एक हेतु सेम मिलता है। हम अगर आपने जो द्रव्य बताया है कि चंदनासव है, उशिरासव, ये भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को अपना एक्सपीरियंसेस बताना है? अंजना मैम, अर्शिया मैम, कुछ बताइए आप लोग। मूत्रदाह के पेशेंट आते ही होंगे सभी लोग के पास। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप बताइए प्लीज। वर्षा कौशिक मैम, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? हेलो, प्रणाम हाँ सर। मैम, हाँ मैम प्रणाम बताइए। सभी को। सर यूटीआई के पेशेंट आते हैं, जी जो आपने बताया सर वो बहुत अच्छा बताया है। मैं इसके साथ ना सर, जो ऐश गॉड होता है ना, जो पेठा होता है, कुष्मांड होता है हाँ सर, मैं उसका जूस भी बताती हूँ पेशेंट को, तो उससे भी जो है वो बहुत अच्छा उसको रिलीफ आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट को यूटीआई भी है और साथ में एसिडिटी भी है, तो वो वाली कंप्लेंट भी लेके आता है, तो उससे दोनों में ही बेनिफिट होता है। और जैसे आपने बताया सर, पुनर्नवासा, वो शीरा सव, गोक्षुर काढ़ा, सर सारी चीजों का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि चंदन घिस के उसको पीने के लिए देना है, सर वो मैंने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन अब मैं जरूर यूज करूंगी और फिर अकॉर्डिंगली आपको बताती हूँ सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और डॉक्टर, हाँ शशि तिवारी मैम, आप बताइए। आप बहुत अच्छा बताती है मैम। शशि तिवारी मैम, हैंड रेज किए हैं आप। अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या मैम? शशि तिवारी मैम, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। कृपया और कोई बताना चाहे बता सकते हैं। डॉक्टर विकास गुप्ता जी, प्रभात पांडा जी, कुछ बताइए आप लोग प्लीज। शैलेश भाई जी, आप बताइए सर। आवाज आ रही है? अंजना मैम, जी सर, नमस्कार सर। जी हाँ सर, आप बताइए अपना सभी लोग एक्सपीरियंसेस। जी सर, सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ सर, केसेस तो ये बहुत कॉमन है, सभी कंचन मैम ने भी बताया और आपने तो बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज सारी बातें हम लोग को समझाई हैं। और जनरली मूत्र क्लच की जो बात आती है, या मूत्र इसमें डिस्यूरिया या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, सॉरी पेनफुल मिक्चुरेशन जो आता है, इसमें जनरली जो अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। जनरली मेरा तो वही, जैसे आप सबसे आपसे जुड़े हैं, तो मेरे माइंड में एक ही आता है कि किसी भी तरह हमको पहले स्नेहन और फिर स्वेदन करना चाहिए। तो लोकल स्नेहन और लोकल स्वेदन का भी मैंने यहाँ पे इफेक्ट देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ पेशेंट बहुत ही ऐसी कंडीशंस में आते हैं। मैंने होम्योपैथिक भी खाई, मैंने जो है आयुर्वेदिक भी खाई, मैंने ये भी खाया, मतलब उनके हिसाब से तो अगर 2 गोली भी उन्होंने कहीं बाहर से लेके खाई तो उन्होंने मेडिसिन खाई थी, उसके बाद रिलैक्स नहीं हुए। तो फिर हम क्या करते हैं कि प्रॉपर एक तरह से अगर उसमें हम स्नेहन करें, जैसे स्नेहन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर जैसे हमने उसको दशमूल क्वाथ ले लिया, या फिर दशमूल तेल ले लिया, या फिर दशमूल संधवादी तेल ले लिया, सहचर तेल ले लिया, इसी इसी से थोड़ा सा अगर हम हल्का गर्म करके और थोड़ा सा वहां पे धारा धारा भी डाल सकते हैं, जैसे कहते हैं तेल धारा भी डाल सकते हैं, नहीं तो धीरे 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 हाथ से, बहुत धीरे हाथ से अगर हम वहां पे उसको तेल से हल्का सा मसाज देंगे, स्पेशली नाभि के नीचे और लोअर एब्डोमेन में, टूवर्ड्स टू द ब्लैडर, टूवर्ड्स टू सेंटर। और उसके बाद अगर हम वहां पे हल्की सी, जैसे कुछ नहीं हो पाता है तो हॉट वाटर बैग से सिकाई भी कर सकते हैं, या फिर हम कपड़ा गर्म करके भी उसकी सिकाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो मेडिसिन हम देते हैं जनरली अकॉर्डिंगली, जैसे आपने बता ही दिया, चंदन आदि का चूर्ण, चंदन आदि तेल, इस तरह से भी यहाँ पर इसका भी लोकल यूज भी हम लोग करते हैं। और खाने के लिए, दवा के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हमारे पास हैं।
जो कि मेरा ये मानना है कि डायबिटीज या जैसे हम लोग अभी बातें करते हैं, ग्रहणी दृष्टि की बात करते हैं, प्रमेह रोग की बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं, और स्पेशली मूत्र रोग की बात करते हैं, ऐसे जीआईटी की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास अथाह सागर है कि हम आयुर्वेद में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे किडनी पे और इस पे काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हम जनरली गायनिक का काम करते हैं, तो हमारे पास इससे रिलेटेड कंडीशंस यूटीआई वाली बहुत कॉमनली आती हुई है। तो जहाँ मेरा अपना एक चलता है वहाँ पे, उसमें जो है यवछार मेरा बहुत फेवरेट रहता है। छोटी एला या एलादी चूर्ण बन के करके मिलता है, वो भी मैं उसको बहुत यूज करती हूँ। वरुण वरुण का क्वाथ यहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है मेरे हिसाब से। और बाकी जो आपने बताया वो तो मैं ऐड करती हूँ, लेकिन मैं जो अलग से अपना बता रही हूँ, मैंने आप लोगों के साथ भी कई बार बोला है, खीरा बीज और ककड़ी बीज गोक्षुर चूर्ण, और उसके साथ में कभी कभी शतावरी, कभी कभी बासा पत्र, कभी कभी नागकेशर, मतलब अकॉर्डिंग कंडीशन के हिसाब से। और एक सर बताते थे, मेरे पास नोट किया हुआ रखा है पुराना, सर निगम सर बताते थे, उनका एक बहुत अच्छा था कि वो छोटी इलायची के चूर्ण को उसमें मधु के साथ में और केले के साथ में उसका सेवन करने के लिए बताते थे। मैंने दिया है पेशेंट को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसका भी रोल अच्छा आया है। और जनरली जैसे मधु यष्टि हुआ, वरुण त्वक हुआ, कोक्षुर हुआ, पुनर्नवा हुआ, इसको हमने एक पाषाण भेद, इस सबको भी मिला के इसका भी पाउडर फॉर्म बनाया और इसको क्वाथ विधि से या फांट विधि से पेशेंट को दिया, तो इसका भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और इसकी बस्ती वगैरह भी हम जो है मूत्रल द्रव्यों की बस्ती वगैरह भी अगर हम देते हैं, या इसे संस्कारित तेल वगैरह का भी हम अगर मात्रा बस्ती देते हैं, तो पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। और सबसे अच्छी ड्रग तो हम सब जानते हैं, चंद्रप्रभा बट्टी बहुत ही कॉमन ड्रग होती है, जो कि हम जनरली पॉली में देते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ शशि हेलो। मैम, आप 1 मिनट रुक जाइए, अंजना मैम का कंप्लीट होने दीजिए। तो इस तरह से श्वेत परपट्टी है, चंद्रकला रस है, प्रपाल पिष्टी है, और इसके अलावा जो है हमारे पास शतावरी है। उसके अलावा हम थोड़ा सा विदारी का शतावरी, इस तरह की मेडिसिन, आंवला, हरीत की, इस तरह की मेडिसिन में मिला के वायु का अनुलोमन करके थोड़ा रसायन द्रव्यों के साथ में हम मेडिसिन इसमें देते हैं। और कल्पनाएं बनानी पड़ती हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली, अंशांश कल्पना के हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट चलाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, स्पेशली मूत्र रोग में। हमें नहीं लगता कि कभी कभी भी हमको मॉडर्न मेडिसिन का देना चाहिए। और सिरप बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जो कि पेशेंट लेना भी चाहते हैं। नीरी केफ्टिन है तो आप सभी लोग जानते हैं, स्पेशली नीरी सिरप अलग से क्रश करके एक बहुत अच्छा सिरप मिलता है। इसके अलावा स्टोन सिरप मिलता है, और लोकल कंपनियां भी हैं, मुरली फार्मा वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो बनाती हैं। तो उसको भी सर हम लोग, पेशेंट अगर कहता है कि मैडम चूर्ण वगैरह नहीं ले पाएंगे, तो टेबलेट में और सिरप फॉर्म में हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट लेके खाते हैं और रिलीफ मिलता है। जी सर। जी थैंक यू मैम। शशि तिवारी मैम, आप पटनायक सर के पास हैं क्या? शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, मैं पटनायक सर से आज मिलने आई हूँ, अभी 5 मिनट में पहले पहुंची हूँ, तो वही मैं आपको बता रही थी। एक बार सर को दिखाइए ना हमें, वीडियो ऑन करके। दिखाते हैं। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? डॉक्टर प्रणाम। हाउ आर यू सर? प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, नाइस टू मीट यू सर। डॉक्टर शशि तिवारी इन फ्रंट ऑफ मी सर। अच्छा शशि मैम। शशि मैम इज इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा अच्छा शशि मैम कितना अच्छा लग रहा है। हाँ शशि मैम, आप अपने आप को दिखाइए। कैमरा जी सर। अच्छा, आप वहां चली गई सर से मिलने? हाँ सर, मैं मिलने आ जाई, क्योंकि एक्चुअल में रोज कार खाली नहीं रहती थी, तो आज ये आ गए थे, सब अच्छे होते, तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रही। तो मैं अभी अच्छा। ड्राइव करके जस्ट 5 मिनट पहले पहुंची हूँ, काफी लंबा दूर है, मतलब 54 मिनट गूगल पर शो हो रहा था, फिर जाम मिला करके 620 की दर से चली थी, 7:35 के आसपास पहुंची हूँ। अच्छा, आपके पास बर्निंग मिक्चुरेशन के पेशेंट आते हैं तो क्या देती हैं? बर्निंग सर मैं मिक्चुरेशन। शुरुआत गुल देती हूँ मेनली, उस पर ज्यादा मुझे वो है चंद्रप्रभा बटी देती हूँ। और मैं हमेशा बोलती थी कि पहले पानी की जो बोतल होती, ठंडी पानी की बोतल हमेशा बताया, उससे मैं सिकाई करवाती हूँ, उससे आराम आ जाता है। और पीने के लिए इच्छू रक्त वगैरह दे सकते हैं। और कई बार बर्निंग में फलग्रित की उत्तर बस्ती भी बहुत बढ़िया काम करती है। अच्छा ठीक है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। अब मैं स्पॉटलाइट हटाता हूँ।
और किसी को कुछ बताना है, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना है? शैलेश भाई, कप्तान जी, आप लोग क्या देते हैं? हाँ सर, मैं से सर ये प्रोस्टेट वालों में बहुत ही बर्निंग वाला उनका रहता है जी। तो उस टाइम पर है ना, तो सिर्फ ये चंद्रप्रभा और पुनर्नवा इसी से हाँ। उनको बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है। और दूसरा कि जो समर में, गर्मियों के दिनों में जो धूप में ज़्यादा घूमने वाले हैं, उनको जो परेशानी होती है ना सर, इसके लिए एक चीज़ हम यहाँ पर उपयोग करते हैं कि मोगलाई बेदाना बोलते हैं उसको। अच्छा। एक्चुअली ये दूसरा उसका नाम क्या है वो पता नहीं है, लेकिन मोगलाई बेदाना कहते हैं हम। तो इसका उसका फोटो कृपया पानी भेजिए बनाकर, सर, इसका फोटो भेजिए ना, हाँ अगर आपके पास हो तो। हाँ। हाँ सर, कल मैं भेज दूंगा उसका। हाँ। तो ये बहुत इतना अच्छा है ना सर, ये कि मान लो कि एक हफ्ते के लिए भी अगर कंटिन्यू यूज कर लिया ना, तो पूरी गर्मियों में जो 2-3 महीने का समय रहता है ना, उसमें रिलीफ रहता है, तब तक ये प्रॉब्लम करता नहीं है फिर ये। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। हाँ। ठीक है, और किसी को कुछ बताना ये है? पहले हाँ जी, बताइए। पहले ना मेरे पापा का ही एक प्रॉब्लम था ये कि हर गर्मियों में हर साल उनको बहुत परेशानी होती थी इसके लिए। तो ये मोगलाई बेदाना वाला जब मिला ना हमको, तो फिर ये एक हफ्ते के लिए ही उपयोग करते थे, लेकिन पूरा जो थोड़ी देर पहले बताया वो पूरी सीजन उनको बहुत ही अच्छे से निकलती थी। इसके बाद ये अच्छा। कंपलसरी हो गया था कि ये लेना ही था उनको। अच्छा। फिर दूसरों को भी बहुत दिया फिर। अच्छा, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और एक चीज की जिनको बर्निंग हो रहा है पेट, नाभि के ऊपर गीला कपड़ा रख देते हैं या टुवाल लपेट देते हैं तो भी रिलीफ हो जाता है। हाँ, ठीक ये है, है बहुत चीज। अच्छा बताया सर आपने। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कृपया बताइए। विकास कुमार जी, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? आप लोग क्या देते हैं? कुछ बताइए आप लोग। वर्षा कौशिक मैम, डॉक्टर सुनील कुमार जी, रमेश गौतम जी, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर मंदाकिनी जी, आपके पास अगर कोई पेशेंट है मूत्रदाह का, बर्निंग मिक्चुरेशन, तो आप क्या देंगे? हाँ सर, सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ पेशेंट आता है तो वो मूत्रदाह के साथ में कंप्लेन भी लेके आता है कि हमें बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है ना, तो सर उसकी अकॉर्डिंग टू वातज पित्तज कफज तो पहले तो ये देखते हैं। और अगर ज्यादा बर्निंग मिक्चुरेशन है तो मैं तो सबसे पहले सद्यो विरेचन ही दे देती हूँ अविपत्ति का चूर्ण के साथ और दीपन पाचन के साथ में। और देन फिर सर उसके बाद जैसे कि अकॉर्डिंग टू लाइक पित्तज है तो सर उसमें मैं ना शीत प्रभावटी होती है और आपका चंद्रकला रस, बाकी जो सबने बोला है चंद्र प्रभावटी है ना, प्रवाल पिष्टी वगैरह ऐसा कुछ यूज कर लेते हैं। और बाकी अकॉर्डिंग टू फिर वो कफज वगैरह के और वातज वगैरह के जो सिम्टम होते हैं वो है। और थोड़ा सा मैं ना सर योग के ऊपर मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, तो उनको ना सर चंद्र भेदी प्राणायाम और मूल बंध लगाने को बोलती हूँ सर। और जैसे कि भद्रासन होता है ना, वो जिसे बोलते हैं ये बटरफ्लाई पोज वगैरह, उसको ऐसे करके उसकी एक्सरसाइज करना सर। पद्मासन, मतलब मेन जो है हमें पेल्विक रीजन पे काम करना होता है, तो वो तो बोलना है। और फिर पथ्य पथ्य का पालन करना है, तो सर उसके लिए मैं टेंडर कोकोनट वाटर हुआ, फिर लेमन जूस है, ग्रेप जूस है, वाटरमेलन है ना, ये सारा कुछ देते हैं। और एक सिंपल होम रेमेडी बता देती हूँ कि जैसे कि थोड़ा सा आप कुछ लेमन जूस ले लो 4 चम्मच करके ऐसे, और आधा गिलास या एक गिलास पानी में उसको डाइल्यूट करके थोड़ा सा, चाहो तो आप अगर आपको नहीं टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा सा आप वो मिश्री आती है ना, उसको डाल करके आप उसको पी सकते हो सर, ऐसे छोटे छोटे। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। हाँ, देखिए, सभी का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो सुनने लायक होता है, और फिर हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो क्लिक हो जाता है कि ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। कोई और बताना चाहता है कुछ? डॉक्टर प्रभात जी, हाँ सर, बोलिए 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 सर। नमस्ते सर।
हाँ मेरे डॉक्टर पास रमेश जी बर्निंग आप पहले मिक्चुरेशन, बताइए। हाँ जी सर, मेरे पास सर बर्निंग मिक्चुरेशन क्यूटी भी था, तो उसको यूरिन रिटेंशन की हिस्ट्री, वो रिटेन करके रखती है यूरिन को, तो ये है तो मैं चंद्रप्रभा और उसके साथ मैंने उनको शतावरी आदि घृत भी दिया, तो वो बिल्कुल ठीक हुए विदिन मतलब 15 डेज बिल्कुल ही ठीक हो गई सर। ये थी सर, अभी मैं रिसेंटली थी सर मेरे पास वो। जी ठीक सर। है, बहुत हाँ अच्छा जी बताया सर। डॉक्टर प्रभात जी आप कृपया बताइए सर। जी सर। हाँ सर मैं दो तीन कंडीशंस का यूजुअली पेशेंट मिलते हैं बर्निंग मिक्सचरेशन का। एक तो हाँ यूटीआई का पूरा फीचर्स रहता है, और एक बीपीएच के लिए बर्निंग मिक्सचरेशन रहता है, और कुछ जो सीवियर डिहाइड्रेशन में भी ऐसा गर्मी के दिन में, समर सीजन में ऐसा मिलते हैं। तो इसमें नॉर्मली मैं जो यूरिन इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करता हूँ, तो इसमें वही सूक्ष्म त्रिफला एकेटी अभी दे रहा हूँ, पहले तो एलोपैथी दे रहा था, और इसके साथ गुख्युरादि चंद्रप्रभा और ये उसीराज साहब, इसमें मैं मुझे रिजल्ट मिल जाता है नॉर्मली 3 दिन में। जी और जो बीपीएच के लिए सिम्टम्स रहता है तो वो प्रोस्टेट का ही ट्रीटमेंट होता है सर, इसमें ही रिजल्ट आता है। और जहाँ सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है वो जो बर्निंग मिक्सचरेशन, तो वहाँ मैं रिहाइड्रेट कराता हूँ आइदर ओआरएस से या आईवी फ्लूइड से, और साथ ही मैं ये जो श्वेत परपटी को प्रिफर करता हूँ, और कोई जो फ्लास टाइप का जो अल्कालाइजर पुनर्नवा गोक्यूरो कॉम्बिनेशन का जो सिरप मिल जाता है बाजार में, उससे देता हूँ। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है? किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है। मंदाकिनी जी आप जो लिखे हैं वो कृपया यहाँ पे बता दीजिए, लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं। डॉक्टर मंदाकिनी जी। सर एज अ नैमित्तिकीय रसायन भी तो हम लोग मतलब शिलाजतु गोक्षुर और पुनर्नवा वगैरह का ना यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन बना करके। हाँ और इसमें एक और मैंने सुना था किसी से, वीर तरु, मुझे तो मैंने देखा भी नहीं है और मैंने कहीं मतलब ऐसा सुना नहीं, बस ड्रग्स का नाम ही जानती हूँ। तो वीर तरु अगर किसी ने कोई यूज किया हो तो कृपया शेयर कर दें उसकी फोटोज। वीर तरु भी अच्छा है इसमें कुछ। हाँ, वीर तरवादी गण बताया सुश्रुत में। हाँ कुछ। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बताना चाहता है? अगर नहीं बताना चाहते हैं तो सेशन बंद करते हैं। अब 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर।